सर एक और चीज़ आप बता रहे थे जैसे कमिंग बैक टू एससीजी, अब जैसे ये तो चलिए गोल्ड के लिए हो गया कि हमने एक कंट्री से लिया और फिर हमने दूसरी कंट्री को दे दिया। अब अगर मैं मेटल की बात ना करूँ, अगर मुझे स्टडेड जेमस्टोन ऐसे ही या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही किसी कंट्री से लेके आना है और किसी और को देना है तो वो भी पॉसिबल है? 100% कुछ तो भी उसका प्राइस पॉसिबल भी है। तो फ्लक्चुएट होगा ना? एब्सोल्युटली आप कुछ भी लेके आओ। अब देखिए जेमस्टोन डायमंड या तो अगर कोई लेब्रोन डायमंड जैसी प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं, तो इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन इतना नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में कोई भी स्टोन को इंपोर्ट करने पे जो ड्यूटी है, वो अल्टीमेटली अराउंड 0.5% के आजू-बाजू। मुझे एग्ज़ैक्ट अभी नहीं याद है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई फ्लक्चुएशन आया था, बट अराउंड 0.5% पकड़ लो, इसके नज़दीक कुछ भी होगा। अब 0.5% से प्राइस के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है। पर आप अगर ज्वेलरी की बात करें तो उसमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इसके ऊपर तो जीएसटी 3% है और उसके उपरांत अगर बाकी की ड्यूटी आप काउंट करें तो ये तकरीबन 25% के आजू-बाजू जाता है। सो ये हमको नहीं परवड़ता है। मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप बार की बात करें तो बार के अंदर भी 6% तक ड्यूटी का डिफरेंस है। तो इंटरनेशनल प्राइस से 6% ये बढ़ जाएगा तो आपको ये पोसाएगा नहीं। तो आपने जो पूछा जेमस्टोन के बारे में उसमें मैं एकदम क्लियर बोल सकता हूँ कि जेमस्टोन को तो एसईसी में ना भी लाओ और डायरेक्टली इंपोर्ट करो, उसके ऊपर ड्यूटी भर के, तो भी वैल्यू एडिशन ही इतना हो जाता है कि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपको फायदा ही फायदा है।